गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आपका हिंदी का क्लास है और आप लोग अपने किताब को निकालिए। आज मैं ग्रामर नहीं हिंदी टेक्स्ट लूँगी। सो आनंदी आपकी जो हिंदी की किताब है इसको निकालिए और खोलिए पेज नंबर 20, जिसमें मतलब चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? बुरे फंसे मंत्री। चैप्टर का नाम क्या है? बुरे फंसे मंत्री। तो ये नया चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ ध्यान से इस कहानी को सुनिए, क्योंकि कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखने में, अर्थ को याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं बुरे फंसे मंत्री। एक थे राजा साहब। एक थे राजा साहब। राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते, जिससे कई बार बुरे फंसते। मतलब एक राजा थे, राजा साहब, दूसरों के बहकावे में आ जाते थे और बुरी तरह फंस भी जाते थे। ऐसे में रानी साहिबा आगे आती और बात को संभाल कर राजा साहब की लाज रखती। मतलब गलतियाँ दूसरों के बहकावे में आकर गलतियाँ राजा करे और रानी साहिबा बात को संभालती थी। राजा साहब का एक मंत्री चालाक था। वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था। उंगलियों पर नचाना मतलब अपनी बातों पे उठक बैठक करवाना। हाँ, वह रानी साहिबा से परेशान रहता था, क्योंकि रानी साहिबा तो बुद्धिमती थी और राजा साहब तो किसी भी बहकावे में आ जाते थे, इसलिए उन्हें नचाने में सुविधा होता था इस मंत्री, चालाक मंत्री को। पर रानी साहिबा तो बुद्धिमती थी, उसको तो वो तो किसी के बहकावे में आती नहीं थी। तो ये नेचुरल है कि मंत्री को रानी साहिबा से परेशानी होगी ही। एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए, मतलब रानी साहिबा के पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। क्या बिछाया? उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। इसका मतलब राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, तो उस मंत्री, चालाक मंत्री ने अपने लोगों को रख लिया राजा के यहाँ। और किस लिए रखा? ताकि मंत्री जो भी गलत कदम उठाए उसके हाँ में हाँ ये उसके अपने लोग मिलाए। राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता और उसके दरबारी हाँ में हाँ मिला देते। रानी साहिबा सब कुछ समझाना चाहती तो राजा साहब उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते। रानी साहिबा बताने जा रही थी राजा साहब को कि ये सब झूठे लोग हैं, ये सब मंत्री आपके उस चालाक मंत्री के ही आदमी जो आपके हाँ में हाँ मिलाया करते हैं, इस बात को समझिए। पर राजा समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। तो बेचारी रानी साहिबा परेशान रहने लग गई। करे तो क्या करे? परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेश भेजा, जे मुसीबत में हूँ तुरंत आकर मिलो। रानी ने क्या अपने भाई को संदेश भेजा? मुसीबत में हूँ तुरंत आकर मिलो। रानी साहिबा का भाई चतुरसेन, रानी साहिबा का भाई का नाम क्या था? चतुरसेन, मथुरा में रहता था। कहाँ रहता था? मथुरा में। उसका दिमाग बड़ा तेज था। रानी साहिबा के भाई का दिमाग बड़ा तेज था। वह आया तो रानी साहिबा ने उसे सारी बातें सब बताई। चतुरसेन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, आपके इस परेशानी से आपको मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। राजा साहब अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक बाग के एक छोर से ढोल बजने की तेज आवाज़ सुनाई दी। राजा साहब ने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ढोल बजाने वाले को पकड़कर ले आओ। ढोल बजाने वाले को पकड़कर ले आओ। सारे सिपाही एक साथ उधर भागे। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था। उसे पकड़कर राजा साहब के पास लाया गया। वह अजनबी आते ही राजा साहब के कदमों पे जा गिरा
और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर क्षमा करें, मुझे क्या पता था कि आप इतने नाराज़ हो जाएंगे। मुझसे तो मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बाग में हो तो ढोल बजाना, आप इनाम देंगे। सोचो, ये चालाक मंत्री क्या बताया था उस अजनबी को कि जब बाग में राजा साहब टहला करे, ऐसे समय में तुम ढोल बजाओ, राजा साहब तुम्हें इनाम देंगे। पर ऐसा तो हुआ नहीं। राजा साहब तो चिढ़कर उसे मंत्रियों से कहा कि उसे उठा लाओ, और उस पर नाराज़ हो रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी को आज मैं पूरा ख़त्म नहीं करूँगी, नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को पूरा ख़त्म करूँगी। लेकिन अब तक आपने जो भी पढ़ा, सोचो, एक चालाक मंत्री एक राजा से क्या क्या गलत काम करवा रहा है, और कुछ अपने लोगों को आसपास, राजा के आसपास कुछ अपने ही लोगों को उसने नियुक्त किया, ताकि मंत्री जो भी राजा साहब से कहे उसके अपने आदमी वहाँ होंगे और वो हाँ में हाँ मिलाए। और रानी साहब समझदार थी, वो ये सब समझती थी, और पर कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कुछ भी कहने जाती तो राजा साहब उसकी सुनते ही नहीं थे। तो ऐसे में उसकी परेशानी बढ़ गई, और उसने अपने भाई को बुला भेजी और क्या बताई कि मैं परेशानी में हूँ, तो तुम तुरंत आ जाओ। और उसका भाई चतुरसेन कहाँ से आया? मथुरा से, और वो बहुत तेज़ दिमाग वाला था। उसने अपनी बहन से कहा कि परेशान मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूँगा। एक दिन विचित्र घटना घटी। राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, कहीं से ढोल बजने की आवाज़ आई, और राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ढोल बजाने वाले को पकड़ कर ले आओ। और ढोल बजाने वाला ने क्या किया? गिड़गिड़ाकर राजा साहब के पैरों पे गिरकर कहा कि मुझे तो मंत्री ने कहा कि ढोल बजाना जब राजा साहब बगीचे में हो, क्योंकि आप मुझे इनाम देंगे। अब देखो आगे क्या होता है। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस कहानी का अंतिम बताऊंगी, पढ़कर बताऊंगी, सिखाऊंगी। लेकिन इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड है जो मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, और आपको बार बार पढ़ना है ताकि स्पेलिंग गलतियाँ नहीं हो, क्योंकि स्पेलिंग काफ़ी गलती होती है, कम पढ़ने की वजह से होती है। और बार बार पढ़ोगे, अभी स्कूल तो है नहीं, तो कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊँ तो बार बार पढ़ो ताकि गलतियाँ कम होना शुरू हो जाए। एक है बहकावे। बहकावे, देखो कहाँ पे है बहकावे? बहकावे अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम आप लोग भी करो। संभाल कर। संभाल कर, देखो उसी के नीचे, बहकावे के नीचे ही है संभाल कर, अंडरलाइन करो, मेरे साथ साथ करो। उंगलियों, नेक्स्ट लाइन में है, देखो, वह राजा साहब को उंगलियों को देखो, अंडरलाइन करो उंगलियों। और भरोसेमंद, नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट लाइन में देखो, भरोसेमंद, अंडरलाइन करो भरोसेमंद को। और दरबारी, दरबारी उसी लाइन में है, दरबारी। और उसी लाइन में एक और वर्ड है शामिल। एक ही सेंटेंस में 3 वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, भरोसेमंद, दरबारी, शामिल, एक्सक्यूज मी, बहकावे, संभाल कर, उंगलियों, भरोसेमंद, दरबारी और शामिल। नेक्स्ट पेज नंबर 21 क्या है? देखो, नज़रअंदाज और मुसीबत और विचित्र, चतुरसेन उसका भाई का नाम, रानी साहिबा के भाई का नाम, और सिपाहियों और अजनबी, गिड़गिड़ाकर और नाराज।
और लास्ट है इनाम। एक बार अंडरलाइन कीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। नज़रअंदाज, मुसीबत, चतुरसेन, विचित्र, सिपाहियों, अजनबी, गिड़गिड़ाकर, नाराज, इनाम। इन सब स्पेलिंग को एक जगह टेक्स्ट कॉपी में आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर जैसे जैसे मैं भेजी हूँ। चैप्टर का नाम लिखिए, डेट डालिए, CW लिखिए और अपने स्कूल के नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए। पहले तो वो सुबह पोएम का 12 लाइन लिखिए, उसके अर्थ लिखिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है, मैंने क्या पढ़ा था, पंच परमेश्वर, उसके क्वेश्चन आंसर, अर्थ, जो कुछ भी मैंने भेजा है उसको नोटबुक में उतारिए। और उसके बाद इस स्पेलिंग जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बुरे फंसे मंत्री का, इस वर्ड को लर्न कीजिए और कॉपी में, टेक्स्ट नोटबुक में आप लोग स्पेलिंग को उतारिए। जब स्कूल खुलेगी तो मैं आपकी कॉपी वॉपी को चेक भी करूँगी, इसलिए अपडेटेड होकर रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैं इस कहानी को ख़त्म करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।